तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ या आपसे पूछना चाहता हूँ कि गाय आप पालते हैं या गाय आपको पालती है? गाय हमें पालती है। इस बात का अगर उत्तर ढूंढ लेंगे तो आपको सुनने समझने में बहुत सुविधा हो जाएगी। अगर गाय हमको पालती है तो कैसे पालती है? जी। 4 पुरुषार्थ की बात करी गई है। बरनऊ रघुबर विमल जसु जो दायक फल 4। ये 4 फल कौन से हैं जिसके लिए हम जी रहे हैं? मनुष्य होने का उद्देश्य क्या है? जी। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष। और मिलेगा कहाँ से? इसका भी दिया हुआ है। विप्रधेनु सुर संत हित लिन्हि मनुज अवतार। अगर ये 4 चीजें हमको चाहिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो हमको 4 आधार लेने पड़ेंगे। धर्म के लिए विप्र का आधार, धन के लिए धेनु का आधार, और कोई आधार नहीं कह रहा है जी। कामना पूर्ति के लिए देवताओं का आधार, और मोक्ष के लिए संतों का आधार। ये 4 आधार हमको लेने पड़ेंगे। तो अब थोड़ी सी अर्थव्यवस्था की बात करें। मैं अभी कुछ दिन पहले संजोग से बड़ौदा की तरफ जा रहा था और आनंद के आसपास मेरी व्हीकल खराब हो गई। तो थोड़ा समय था, 2-4 घंटा उसको ठीक करा के लाने में लगता। तो मैं आसपास के गाँवों में, और गाँव क्या हैं, स्वर्ग हैं, स्वर्ग, ऐसे बढ़िया मकान, सारी सुविधा जो दुबई में नहीं है वहाँ के लोगों ने लगा रखी है। और मैंने जिससे पूछा कि ये कैसे हुआ, क्या करते हो, नौकरी करते हो, व्यापार करते हो? कहा महाराज कुछ नहीं करते, ये देखो 4 गौ माता है, 60 लीटर दूध रोज देती हैं, और इसको हम लोग डेयरी तक पहुंचा देते हैं 3000 रुपये रोज के। तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा कंसेप्ट एक विषय में क्लियर होना चाहिए कि हम गाय की सेवा नहीं करते, गाय हमारी सेवा करती है। बिल्कुल। अब दूसरी गणित इसको समझना है जी। आज कोई भी गांव कहीं बसा हुआ है तो 100 साल 200 साल पुराना तो है ही है जी। और जब गांव बसा होगा तो एक गाय तो होगी जी। जो गोपालक है। मैं उनसे बहुत विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि हमको केवल गाय को बचाना है, बढ़ाने की आप मत सोचो। एक गाय 10 साल में 32 होती है, लेकिन हम उसमें से 4 ही मानते हैं। 1/8 जी। तो 4 अगर 10 साल में होगी तो 20 साल में 16 होगी, 40 साल में 256 होगी, और 100 साल में 10 लाख गाय हो जाएगी, और एक गांव को नहीं पूरे जिले को पाल लेगी। बिल्कुल। तो गाय की गणित को हम लोगों ने समझा नहीं। गाय पशु नहीं है, गाय हमारी अर्थव्यवस्था का मूल है। बाकी जितना धन हम कमाते हैं, सरकार की नौकरी करते हैं, सरकार सैलरी देती है, तो कहाँ से आता है? जो कुछ भी है इसी पृथ्वी से, और गाय ही पृथ्वी स्वरूपा है। गाय नहीं रहे तो ये जमीन बंजर हो जाए, गाय नहीं रहे तो हमारा शरीर बीमार हो जाए। ये भास्कर की नाड़ी लेके बैठी है। सूर्य ने भी उपासना की है गाय को अपनी सिद्धि के लिए। तो गाय के अलावा आरोग्य का कोई साधन नहीं है। गाय से जो चीज़ें हमको प्राप्त होती है, अगर उनका हम सदुपयोग करें और उनको ठीक ठीक समझें, तो मुझे नहीं लगता कि शरीर में कोई रोग होगा, मन में कोई शोक होगा, और आत्मा का निम्न स्तर तक जाना होगा। ये तीनों का उत्थान अगर हम चाहते हैं तो हमारे पास विकल्प एक ही है। समस्याएं हैं संसार की 3, शरीर में रोग का होना, मन में शोक का होना, और आत्मा का पतन होना, और तीनों का एक ही समाधान है गाय। लेकिन ये नहीं कहना है कि हम गाय की सेवा करते हैं। गाय हमारी सेवा करती है। गाय हमारी परिवार की सदस्य है, श्रेष्ठ सदस्य है, जो पीढ़ियों से हमारी सेवा करती आ रही है। कोई एक गिलास किसी को पानी पिलाता है तो धन्यवाद बोलना पड़ता है। तो गाय पूज्य इसीलिए है कि हमको हर तरह से, केवल एक तरह से नहीं, और अर्थ का और कोई साधन हो तो आप हमको समझा दो। एक गाय 100 साल में 1.5 अरब रुपये दे जाती है। मैं करोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ। कभी भी बैठ के गणित से आप जोड़ लेना। फिर आपको सुबह 3 बजे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठाने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, गाय ही आपको उठा देगी। और स्वास्थ्य इतना अच्छा हो जाएगा कि किसी डॉक्टर, वैद्य, किसी पैथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। गौमूत्र से आप आरोग्य पैदा कर सकते हो, गाय की सेवा से आप मन को प्रसन्न कर सकते हो। और इसके अलावा अभी कोई नया विकल्प नहीं आया है जो महामारियों को रोक सके, बड़ी बीमारियों को रोक सके। और हमारे यहाँ शास्त्र तो इतने गंभीर है गाय के प्रति कि गाय को माता कहता है, पशु कहता ही नहीं। गो माता शब्द लिखा है। और भगवान आए अवतार लेके, 2 नाम, गोपाल और गोविंद। गाय पालने वाले, कौन पालता है हम लोगों को? माता पिता, और बिंद पति को। तो गाय के साथ भगवान ने भी अपने संबंध दिखा के ये प्रमाणित कर दिया कि इसके अलावा हमारे पास अर्थ का, शांति का और आत्मोत्थान का, आत्मोद्धार का कोई और विकल्प नहीं है। इसलिए हम गाय को ठीक से समझें,
और कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल एक गाय को हम बचा लें। अपने शास्त्रों में 3 गाय की बात आती है, कामधेनु, सुरभि और नंदिनी। तो इन 3 में से एक की भी हम रक्षा कर लें तो मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। न कोई इंडस्ट्री लगानी है, न खेती करनी है। अगर 2 लीटर दूध शुद्ध मिल जाए पीने को तो रोटी की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। तो इसलिए गाय को हम लोग पशु नहीं समझे। गाय धन का स्रोत है, हमारे जीवन का स्रोत है। गाय स्तुत्य है, गाय पूजनीय है। पुराणों के माध्यम से लोगों को यह भी समझाया गया कि गाय में 33 कोटि 33 कोटि देवता, 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, इंद्र और प्रजापति, ये सब गाय में विराजमान कर रहे हैं। और गाय के साथ रहने से ये सबकी कृपा हमको अपने आप मिल जाती है, अलग से कुछ करना नहीं पड़ता। तो इसलिए मैं गाय के बारे में, गाय के सेवकों के बारे में पूरा आश्वस्त हूँ कि आने वाले दिनों में, आज नासा भी इस बात को स्वीकार कर रही है कि जहाँ गोबर का प्रभाव रहेगा वहाँ परमाणु का भी असर नहीं पड़ेगा। परमाणु का असर केवल 2 चीज़ों से जाता है, एक तो ओनियन, प्याज 10%, 90% फिर भी फैलता है, और गोबर उसको 90% एब्जॉर्ब कर लेता है। एक प्रमाण है, हिरोशिमा पर जब बम गिराया गया था तो 14 साल का एक लड़का जो पिता की जगह लगा था पोस्ट ऑफिस में, गोबर लेके जा रहा था, वो बच गया, बाकी सब उसके सामने पिघल गए, जल के मर गए। अखबारों में भी ये न्यूज आई थी। तो इस तरह से हम गाय को पशु नहीं माने, और ये नहीं माने कि हम गाय की सेवा कर रहे हैं। गाय हमारी सेवा कर रही है, और जो हमारी सेवा करती है उसके प्रति हमारे भाव कैसे होने चाहिए। जैसे माँ बाप के प्रति भाव हैं, उस तरह के भाव हमारी गाय के प्रति हो जाए तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। गाय हमको हर संकट से उबार लेगी। कोरोना भी गाय ही मिटाएगी, आज मिटाए या कल मिटाए। मनोकृपा फाउंडेशन के बारे में, मनोकृपा फाउंडेशन इस बात को लेके आपको सचेत करने जा रहा है, आपको जागरूक करने जा रहा है, आपका चेतना विकास करने जा रहा है कि गाय के बारे में आपकी सोच ठीक हो जाए। ये गौशालाएं जो खुली है, ये गाय की सुविधा है, इससे गाय का उद्धार नहीं होगा। गाय का उद्धार तब होगा जब हम और गाय के साथ रहेंगे और गाय की खुद से सेवा करेंगे, और सेवा तो अपने आप मेवा की बरसात करता है। मनोकृपा फाउंडेशन इस दिशा में प्रयास करने जा रहा है, प्रयास कर रहा है। आप लोग उनकी बातों को सुने, समझें, और जितना आचरण में लाएंगे उतना ही परिणाम। इसको गांव में किसान कैसे पाले, क्या गांव में किसान कैसे पालें, इसके 2-4 मॉडल हैं। एक तो आनंद की तरफ जाके देखें, थोड़ा हरा चारा चाहिए। कोई गर्भवती स्त्री है, भरपेट भोजन नहीं मिलेगा तो बच्चे को ठीक से दूध पिला पाएगी क्या? वो बच्चा तंदुरुस्त होगा क्या? तो गाय की खुराक हरा चारा है। सूखा चारा मजबूरी में देते हैं, जैसे अपने घर में सब्जी नहीं होती तब बड़ी पापड़ बनाते हैं, जी। सब्जी हो तो क्यों बनाएंगे। तो गाय को हरा चारा मिले। और एक विज्ञान है क्रॉस करने का। जब हम शादी करने जाते हैं बेटे या बेटी की तो गोत्र को छोड़ देते हैं। तो उत्तम संतान के लिए हमको इस विज्ञान को भी थोड़ा जानना पड़ेगा। और ये इस देश की बहुत बड़ी धरोहर थी जिसको सत्ताओं ने, लोगों ने जानबूझ के ख़त्म कर दिया है। इस पर फिर हमको आना पड़ेगा। गाय क्या खाती है और किससे क्रॉस होती है, इसी पर अगली ब्यात का दूध निर्भर करता है जी। यही एक ऐसा पशु है या माता है जो हर ब्यात में दूध बढ़ाती जाती है, अगर ठीक से उनका पालन हुआ तो। बाकी सारे पशु बुढ़ापे की तरफ जाते हैं और धीरे धीरे दूध कम करते जाते हैं। गाय दूध कम नहीं करती, अगर ब्रीडिंग ठीक हो तो, खुराक अच्छी हो तो दूध बढ़ाती है। गाँव में जैसे गरीब व्यक्ति अगर कोई गाय पालन करता है, गरीब कोई नहीं है, निकम्मे लोगों के पास दिक्कत है। आज आदमी कहाँ मिलते हैं गरीब? अपने को हम मानते हैं या सरकार मुहर लगाती है कि ये इतने गरीब हैं, इतने अमीर हैं? कुल मिला के गरीब कोई नहीं है। एक गाय पाल के तो देखे, सुबह 100 रुपया खिलाएगा, शाम को 200 रुपया। और खिलाना क्या है? घास काट के खिलाओ। हम लोगों ने जो विकास का ढांचा बनाया उसमें गाय के लिए स्थान नहीं रखा। आज गोचरों पर कब्जा हो गया, घास है नहीं, गाय चरे क्या बेचारी। फिर उनको गौशालाओं में देते हैं, वो फिर चंदा काट के लाते हैं, वहाँ भी आधा पेट खिलाते हैं। ट्रस्टी वगैरह सामान ला के रख देते हैं, लेकिन मजदूर खिलाए तो मजदूरी का काम नहीं। माँ बाप के लिए नौकर रखोगे वो सेवा होगी, या खुद सेवा करोगे तब सेवा होगी? बहुत अच्छा। तो खुद से सेवा करनी पड़ेगी। और सेवा क्या करना है? गाय की सेवा लेनी पड़ेगी। तो गाय हमको वही देगी जो पहले देती थी। क्या देती थी? जो कल्प वृक्ष देता था, वो कामधेनु गाय देती थी। बहुत अच्छा। और सारे अवतार हमारे यहाँ गाय के लिए हुए हैं, और आप सबका अवतार गाय के लिए हुए हैं। लेकिन गाय भाषण देने की चीज़ नहीं है, उसके साथ रहने की चीज़ है, फिर परिणाम। तो महाराज जी, आप जिस मनोकृपा फाउंडेशन के संरक्षक हैं, ये फाउंडेशन गांव में गाय को ये जाके गांव में लोगों को समझाए गाय की अर्थव्यवस्था, गाय की दूध व्यवस्था, गाय का विज्ञान है पूरा। गो विज्ञान जो छुप गया है, ऐसा नहीं कि समाप्त हुआ है।
आप पंजाब चले जाएं, हरियाणा चले जाएं, आप देखो उधर की गायें कैसी हैं। मुझे तो देख के बहुत दया आती है इन गायों को, क्योंकि खिलाते ही नहीं। जो दूध देती है उनको तो थोड़ा बहुत बाटा दे देते हैं, बाकी जो दूध नहीं देती उनको छोड़ देते हैं या घर में भी रखते हैं। तो अब ये इंतजार करते हैं कि ये कैसे। और गौशालाओं में सेवा नहीं हो सकती। सेवा जब होगी जब गाय घर में पलेगी। जब गाय घर में पलेगी और हमको पालेगी। और इसीलिए इसको पारिवारिक सदस्य कहा गया है, पशु कहा ही नहीं गया है। और गाय में एक नहीं अनगिनत गुण है। गाय की श्वास कभी बढ़ती नहीं, उसका रिदम एकदम बना रहता है हर परिस्थिति में। तो हमको अगर अध्यात्म के क्षेत्र में भी जाना है तो गाय का दर्शन ही पर्याप्त है, सेवा तो दूर की बात। अगर रोज गाय का दर्शन हो जाए। गाय का एक अर्थ हम लोग व्यवहार में लगाते हैं सरल हो जाना, सहज हो जाना। लगाते हैं कि नहीं लगाते जी? बहू कैसी चाहिए, गाय जैसी कि भैंस जैसी कि ऊंट जैसी? गाय जैसी। गाय जैसी। गाय का अर्थ है सरल हो जाना। सरल सहज होने के लिए हमको गाय के साथ रहना पड़ेगा। और इसका इतिहास है। श्वेत केतु नाम का जो अष्टावक्र के मामा थे, पूरी विद्या पढ़ के काशी से आए और अपने बाप को प्रणाम नहीं किए, माँ को प्रणाम करने चले गए। बाप ने कहा बेटा एक विद्या छूट गई है, चिट्ठी लिखा गुरु को। लौट के फिर काशी गए उसी गुरुकुल में। तो गुरु ने कहा कि भाई ये 10 गाय लेके जाओ, जिस दिन 1000 हो जाएंगी वापस आ जाना। और जंगल में गायों के साथ रहे और विनम्रता, सरलता, रिजता, सहजता लेके जब 1000 हो गई तो गायों ने कहा कि चल श्वेत केतु हम पूरा हो गए। तो हमारी विद्या भी गाय से ही पूर्ण होगी। इसलिए मैं गांव के विद्यार्थियों को भी कहता हूं कि हर विद्यार्थी जो स्कूल जाने लगा है वो गाय से भी सीखे। सरलता, सहजता, सत्यता, रिजुता ये गाय ही सिखाएगी। और दूध के दृष्टि से तो कुछ कहना नहीं। विवेकानंद जी से लोगों ने पूछा कि महाराज आपके यहाँ किस चीज़ का दूध सबसे वो है? विवेकानंद जी ने जवाब नहीं दिया, 10 मिनट चुप रहे। कहा क्यों नहीं बताते आप यहाँ? तो गाय को माता है, गाय दूध नहीं अमृत देती है, भैंस का दूध ठीक होगा। गाय दूध देती ही नहीं, अमृत देती है। बहुत अच्छी बात। ये विवेकानंद जी के शिकागो में दिए हुए प्रश्न का उत्तर है जो मैंने कहीं पढ़ा था। बिल्कुल सुना। तो ये जो संस्था है मनोकृपा, मनोकृपा है क्या? मन के ऊपर कृपा। जब तक विचार नहीं बदलेंगे तब तक आचरण नहीं बदलेंगे। मन के भाव, हम 4 स्तर पर जीते हैं, भाव, विचार, कर्म और परिणाम जी। तो विचार बदल जाएंगे तो भाव और कर्म अपने आप ठीक हो जाएंगे। इसलिए मनोकृपा इस दिशा में विचार बदलने का काम कर रही है कि गाय के बारे में जो आपका चिंतन है, जो आपका सोच है वो बदले और आप गाय के साथ जुड़ें और अपना भी कल्याण करें और प्रकृति का भी कल्याण करें। आना इसी पर पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है, दूसरा रास्ता नहीं। अभी तक तो कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा भी नहीं। आगे का परमात्मा की कृपा। बहुत बहुत आभार। सबकी मंगल कामना करता हूँ। गाय को ठीक से समझ लिया जाए तो मुझे लगता है कि हमारी कई समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। बहुत 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 आभार। उत्तम स्वास्थ्य और निर्मल बुद्धि की कामना। प्रणाम गुरुदेव। मंगल।